घर पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको आप बोल सकते हो शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, वो वही था। उसने पूछा क्या ट्रेडिंग करता है तू, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसे बन रहे हैं तेरे? मैं मुंह से कुछ बोलने वाला था, हाँ जी बन रहे हैं। वो कहता पागल मत बना। आज मेरे जैसा ट्रेडर, शायद भारत में बहुत कुछ ही ट्रेडर होंगे जो 24 साल की उम्र में 1800 करोड़ का फंड मैनेज करके आया है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग मांगती है कैपिटल, यानी जहां ऑप्शन बाइंग में एक लॉट बाय करने के लिए मैं सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए लगा सकता हूं, वहां एक लॉट बेचने के लिए क्यों मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अब एक हैरानी की बात बताऊं, चौबीस साल की उम्र के अंदर 1800 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करता हूं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ये जो ऑप्शन बायर जहां लॉस कर रहे हैं ना, 21 साल का जब मैं था, जोश चौक के स्टेज पे ही खड़ा हुआ था, वहां पे लोगों ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी देखी थी। और आज मैं 24 साल का हूं, इसी जोश चौक की स्टेज पे मैं खड़ा हूं, और आज मेरी जो जर्नी है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रो हुई है कि आज मेरे जैसा ट्रेडर, शायद भारत में बहुत कुछ ही ट्रेडर होंगे जो 24 साल की उम्र में 1800 करोड़ का फंड मैनेज करके आया है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। आज जो मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी है, ये गोल्ड के लिए भी है, ये चांदी के लिए भी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जेब में कितने पैसे हैं। तो जी जर्नी ऐसी थी कि जब मैंने ऑप्शन बाइंग छोड़ी, पता था यार उसके अंदर तो लॉस ही हो रहा है, काफी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, लॉस तो होना ही है, क्योंकि भाई साहब मार्केट खुद बोलती है 30% ही यहां पे लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नहीं पता, एक आपको सिमुलेटर बता देता हूं ऑप्शन का, कोई फ्री सिमुलेटर है, सेंसिबल पे चले जाओ भाई, ठीक है, वहां पे सीधा एक कॉल बाय करके देख लो, वहां पे एक आइकन आ रहा होगा पीओपी, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जीतने की आशंका कितनी है, वहां पे आपको दिख जाएगी 30%। जब बाजार आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही 30% है, तो यार आप क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हो? दुनिया का कोई इंडिकेटर विल नेवर मेक यू मनी। आप कहोगे सर ये तो हर कोई बता जाता है ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, पैसा बनाया कैसे? और ये हमें डाउट है, 24 साल की उम्र में 1800 करोड़ का फंड कैसे मैनेज कर लिया। ठीक है जी, आज मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, टॉप 2 ऐसी अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल बना। पर वही सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, ऑप्शन सेलिंग मांगती है भाई कैपिटल, ऑप्शन सेलिंग मांगती है कैपिटल, यानी जहां ऑप्शन बाइंग में एक लॉट बाय करने के लिए मैं सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए लगा सकता हूं, वहां एक लॉट बेचने के लिए क्यों मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अब एक हैरानी की बात बताऊं, मेरी कैपिटल अगर 50,000 रुपए भी है, मैं तब भी एक लॉट बेच सकता हूं। आप कहोगे बस एक लॉट, आप तो 1800 करोड़ की बातें कर रहे थे और आप कह रहे हो आप पे कैपिटल नहीं थी, कैसे मैनेज कर लिया 1800 करोड़? मेरी अगर कैपिटल 50,000 भी है, तब भी मैं 2-2 करोड़ का फंड मैनेज करता था। आप कहोगे सर ये बड़ा इलीगल चीजें हैं क्या, ये कैसे मैनेज कर रहे हो यार, हमने तो कभी नहीं सुना। आपको लीगली चीजें बताऊंगा, बाकायदा सेबी का एग्जाम देके हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। अब मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई भाई, मैंने ऑप्शन सेलिंग करना तो स्टार्ट करी, मंथली रिटर्न मेरे को बन रहा था 2.5 से 3%। अब कहोगे सर 2.5 से 3% कौन बनाता है? ठीक है, पहले तो मैं अपना P&L यहां पे डाल दूंगा, कई लोगों को डाउट होता है, मेरे खुद चैनल पे, मोटा भाई के चैनल पे रेगुलर P&L डलता रहता है, डेली मेरी लाइव वीडियोस आती रहती है, ठीक है। 2.5 से 3% को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको एक एवरेज रिटर्न निकल के आ जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकती, ठीक है। पर एक क्वेश्चन आता था और आपको भी आएगा, ये तो सर दुनिया ने बता दिया, ठीक है, खैर हमसे ही सीख के बताया, हम ऑप्शन सेलिंग कब से कर रहे हैं, कि यार 1 लाख रुपए होंगे तो महीने का 2,000 करूंगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 1 लाख रुपए होंगे आप तब भी 2 करोड़ मैनेज कर सकते हो। सारी गेम ये थी, मैं 1 लाख से 2 करोड़ रुपए लाऊं कैसे? तो जी मेरी वहां पे चमकी एक किस्मत। किस्मत क्या चमकी? अब देखो गाइस, हर किसी की लाइफ में ना एक गाइडेंस के लिए जरूर होता है, मेरी लाइफ में भी एक गाइडेंस के लिए था। मेरे घर पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको आप बोल सकते हो शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, वो वही था, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा उसने पैसे दे दिए होंगे तेरे को, ऐसा कुछ नहीं था भाई। किससे सुनते होगे ना, हर घर में, हर एक परिवार में 4 लोग अगर नाकामयाब होते हैं, एक बंदा कामयाब होता है, फिर भी वो 4 लोग क्यों नाकामयाब हो जाते हैं? क्योंकि उनमें वो कामयाबी की स्किल नहीं होती है, उनके अंदर वो भूख नहीं होती है। मेरे में तो भूख थी। उस बंदे ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या ट्रेडिंग करता है तू? अरे यार वो शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, उसने पूछा क्या ट्रेडिंग करता है तू, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसे बन रहे हैं तेरे? मैं मुंह से कुछ बोलने वाला था, हाँ जी बन रहे हैं। वो कहता पागल मत बना, कोई पैसे नहीं बनते। उन्होंने कहा कि मैं तेरे को एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पे सच में पैसे बनते हैं, जो है ऑप्शन सेलिंग। और उन्होंने भेजा एक बहुत बड़े ब्रोकर में, ये ब्रोकर दिल्ली के अंदर ही है एक, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, मैंने बहुत अपने पॉडकास्ट में बोला हुआ ये चीज। उस बड़े ब्रोकर पे गया मैं,
जब वहां पे मैं गया, अब मैं आपको ये 2 लर्निंग्स दे रहा हूं, ये बार बार सीख रही है, ये 2 लर्निंग्स पूरी इंटायर ट्रेडिंग की जर्नी चेंज कर देगी। पता लग जाएगा कि कैसे मोटा भाई प्रॉफिटेबल है। फिर 1800 करोड़ पे भी आऊंगा। जब मैं उस ब्रोकर पे गया, वो ब्रोकर की डेस्क पे कम से कम, एक ही डेस्क पे कम से कम 100-150 कंप्यूटर लगे हुए थे। एक केबिन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक फ्लोर, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं उनके, ठीक है। मैंने कहा कर क्या रहे हैं ये? वही स्ट्रेटजीज कर रहे थे जो मैं करता हूं। थीटा डीके वाली, डेल्टा न्यूट्रल मैं भी करता हूं भाई, मेरे को आती है। शॉर्ट स्ट्रेडल मेरे को आती है। आयरन फ्लाई मेरे को आती है। जिन जिनको ये स्ट्रेटजीज नहीं आती, मैं खुद ही ये वीडियो बनाता हूं और क्रिप्टो के अंदर भी करता हूं, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मुझे पता थी कि यार ये लोग भी तो यही कर रहे हैं, मेरे और इनमें फर्क क्या है? भाई साहब फर्क पता लग गया। इनके और मेरे में फर्क ये है, ये लोग करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। ये वर्ड ध्यान से रखना, और ये वर्ड मैंने नहीं बनाया, ये वर्ड वो बड़े ब्रोकर बनाए चल रहे हैं। गूगल करो अभी के अभी, या चैट जीपीटी करो और लिखो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वर्सेस डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। ये करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और मैं करता हूं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है? सिस्टम, आप देखते होंगे जो बड़े लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, अपनी मर्सिडीज के अंदर शॉफर ड्रिवन कार में पीछे बैठे रहते हैं, पैसा आए जा रहा होता है, आए जा रहा होता है, आए जा रहा होता है, बड़े शांत हो जाते हैं। एक सिस्टम बन जाता है। जैसे यार किसी की लोहा मंडी में दुकान है, उसका क्लाइंट पुराने से चल रहा है, कुछ नहीं करना जी, माल है भेज दिया। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। ये ट्रेडिंग में कर रहे हैं सिस्टम। अब सिस्टमैटिक क्या होता है भाई? मैंने उनसे पूछा, सर आप यहां पे डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हो, मैं 2 साल से यहां पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी कर रहा हूं। होता क्या है, एक कॉल बेच दी, एक पुट बेच दी, दोनों का थीटा खा लिया। इसकी जिसको वीडियो देखनी है मैं डालता रहता हूं चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहां पे कैसे पैसे बना रहे हो? कहता कि बेटा तू महीने का कितना कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है? मैं कहता हूं 2.5 से 3%। वो कहता अच्छा, अगर मैं तेरे को बोल दूं, उन्होंने क्वेश्चन किया मुझे, भाई बड़े ब्रोकर ने, कि मैं तेरे को बोल दूं कि मैं तेरे को अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूं जिससे तेरे को महीने का 50% रिटर्न आ जाएगा, तू बनाएगा? अब मेरा आंसर सुनो, उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या था। मैंने बोला अगर ऐसा है तो बिल्कुल यार दे दो मेरे को स्ट्रेटजी। भाई अगर मैं आपको बोलूंगा, मोटा भाई अगर बोलेंगे कि ये मोटा भाई की स्ट्रेटजी है 50%, आप कहोगे ना मोटा भाई ने बोला लाओ दे दो। उसने मेरे को बोला इसी वजह से तू वहां बैठा हुआ है और हमारा इतना बड़ा ऑफिस है। उसने बोला अगर तू मुझे 2500 करोड़ भी दे देगा और कहेगा महीने का 50% वाली स्ट्रेटेजी है मेरे पास, मैं महीने के 3% से ज्यादा बनाऊंगा ही नहीं। इसको बोलते हैं सिस्टम के अंदर चलना। मैंने क्वेश्चन किया भाई क्यों, ऐसा क्यों है कि आपको जब कोई कह रहा है भाई 50% रिटर्न बन सकता है, फिर भी आपको वो 3% सिस्टमैटिक क्यों बनाना है? फिर उन्होंने बताया कि पैसा जो बनता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, वो सिस्टमैटिक वे में बनता है। कैसे बनता है? एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है भाई। आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं। मान लो एक बॉलर है, एक बॉलर एक 150 किलोमीटर पर आवर से एक बॉल डालता है, ठीक है। मान लो वो 10 में से 7 विकेट लेता है, उसका 70% विनिंग रेट है। तो वो 10 में से, और उसका बॉलिंग स्टाइल मान लेते हैं वो है ऑफ स्पिन, ठीक है ना, वो ऑफ स्पिन डालता है। तो अगर वो 10 की 10 बॉलें ऑफ स्पिन डालेगा और 150 किलोमीटर पर आवर से ही डालेगा, तभी तो 7 विकेटें लगने के चांस होंगे। पर अगर 10 बॉलों में से उसने 4 बॉलें भी लेग स्पिन डाल दी, भाई साहब 2 बॉलें यॉर्कर डाल दी, तो नेट P&L टेबल मतलब विकेट लेने के चांस मिक्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यही तो मैं गलती करता था। कभी महीने के 3% बना लो, कभी महीने के 7% बना लो, कभी महीने के 6% गवा लो। आपको 10 की 10 बॉलें भी 150 किलोमीटर पर आवर से डालनी है, आपको 10 की 10 बॉलें भी ऑफ स्पिन डालनी है, आपको 10 की 10 बॉलों की तब जो विनिंग रेशियो आएगी वो 70% बनेगी। तो ये ब्रोकर जो स्ट्रेटेजी यूज करता वही था जो मैं आज 2 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। ये 10 के 10 बॉलें वही मारता था, ये हर महीने सिर्फ 3% से खुश रहता था, 2.5 से 3%। और अगर इसका महीने लॉस हो गया, ये 1% से ज्यादा लेता ही नहीं था। इसका सिस्टम बन गया। अगर इसको अंबानी भी कह देगा ना भाई ले 200% वाली स्ट्रेटेजी रख ले, कहता था माफ करो हम 3% में खुश है। दिस वॉज द विनिंग माइंडसेट जो मुझे वहां से मिला। अच्छा, अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर बातें तो बहुत सही बोली है, लॉजिकल बोली है, कि ये 1800 करोड़ की गेम कहां से आई? मैंने आपको एक वादा किया था कि अगर आप पे 50,000 से 1 लाख कैपिटल भी है, फिर भी आप 1-1.5 करोड़ तो मैनेज कर सकते हो। सर्च करो प्रॉप डेस्क, बाकायदा सेबी का एग्जाम होता है, रिसर्च एनालिस्ट का, ठीक है, आरए का एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर खुद आपको अपना फंड देते हैं जिसमें आप मैनेज करते हो
ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रॉफिट रेशियो डिसाइड होती है। ठीक है, ये जिस जिसको नहीं पता, मेरा बकायदा इस पे पॉडकास्ट भी है, और जिस जिसको इसके बारे में नई नॉलेज है, मेरी प्रॉपर वीडियोस बनती है। हाँ, इसकी कंडीशन है, आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, और जो 2 स्ट्रेटेजी मैं आपको आज बता रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल, दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन फ्लाई। ये जो 2 स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं, ये 2 स्ट्रेटेजीज अगर आ गई आपको, यही स्ट्रेटेजीज में आपको बस निज्म का एग्जाम देना है, और भाई फंड मैनेज आप कर सकते हो। और फंड की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने ब्रोकर को दिखा दिया 1-1.5 करोड़ में आप रिजल्ट दे रहे हो, ब्रोकर के पास अंधा पैसा है, ब्रोकर आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। अब स्ट्रेटेजी पूछ लेते हैं। मैंने 2 स्ट्रेटेजी बताई थी, डेल्टा न्यूट्रल और आयरन फ्लाई। अभी डेल्टा न्यूट्रल में करना क्या होता है, वही स्ट्रेटेजी है जो 1800 करोड़ फंड मैनेज में होती थी, कि कल को तुम भी ये एग्जाम निकालोगे निज्म का, रिसर्च एनालिस्ट का, तो तुम्हें पता तो होनी चाहिए वो स्ट्रेटेजी क्या है, जो मैं अपने चैनल पर सिखाता भी हूं। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल में करना क्या होता है और लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डेल्टा क्या होता है। देखो, डेल्टा इज अ परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, डेल्टा इज अ परसेंटेज चेंज इन अ प्रीमियम रिलेटिव टू अंडरलाइंग एसेट। सरल भाषा में बोले कि भाई अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, और अगर आपने कोई कॉल खरीद रखी है एट द मनी की, यानी 100 रुपए की चलो कॉल खरीद रखी है मान लो, उसका डेल्टा 0.5 है, तो वो 50 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब अगर डेल्टा 0.5 है तो समझ लो 1 रुपए बढ़ने पे वो 0.5 पैसा बढ़ेगा, तो 100 रुपए बढ़ने में 50 रुपया बढ़ा। क्लियर है, ये डेल्टा होता है। ठीक है, अब डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना होता है, हमें एक एटीएम की कॉल बेच देनी है और एक एटीएम की पुट बेच देनी है। ठीक है, 100 की कॉल बेची, 100 की पुट बेची। कहोगे सर ये कैसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, कॉल बेचेंगे तो मार्केट गिरने में प्रॉफिट आएगा पर पुट में लॉस हो जाएगा, और पुट बेचेंगे तो मार्केट उठने में प्रॉफिट आएगा तो कॉल में लॉस हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सुनो, इसको हमने कर दिया इक्विवेलेंट, जिसको हम अपनी भाषा में पता क्या बोलते थे, डब्बी बनाना। अगर हमने एक कॉल बेची, एक पुट बेची, हमें इसमें मिल क्या रहा है, हमें पता है हमने जो कॉल और पुट बेची है, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, वो उसको बैलेंस करेगी। मतलब अगर 100 का 50 आ गया तो 50 का 100 भी तो जाएगा, उसको बैलेंस कर दिया। आप कहोगे इसमें प्रॉफिट कैसे बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना ब्रेक इवन पे। इसको प्रॉफिट देगा हमारा थीटा, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सपायरी पे जाएगा, मतलब आज मान लो मैंने मंडे को ट्रेड ले लिया डेल्टा न्यूट्रल पे, भाई अगले दिन एक्सपायरी हो गई, ट्यूसडे पे प्रीमियम 0 हो जाएंगे। जैसे जैसे ट्यूसडे के पास आएगा निफ्टी, तो भाई वो 100 रुपए का 0 होता रहेगा, हम उसका प्रीमियम खाते रहेंगे, प्रीमियम हमें मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। ऐसे ही ऑप्शन सेलर पैसा कमा लेते हैं, जिसको बोलते हैं थीटा गेनिंग, थीटा कमाना। और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ये होती है हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, जिससे हम लोग थीटा अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन होती है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर अब क्वेश्चन आएंगे, सर ये तो बाजार जब साइडवेज होगा तब होगा ना। ऐसा नहीं, इसके अंदर एडजस्टमेंट भी होती है, जिसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट करी जाती है। अब जिसको ये स्ट्रेटेजी आ जाती है, इसमें फंड कितना लगता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसके अंदर जो फंड लगता है वो कम से कम एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख मिनिमम लगता है। पर मैंने आपको वही बताया, ये फंड आप, ये स्ट्रेटेजी आप 50,000 में भी कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं हेजिंग बाय करना, हेजेस, हेज बाय करना। वो कैसे करते हैं, उसमें देखो यूजुअली आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी होती है कॉल क्रेडिट स्प्रेड या पुट क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, मान लो आपको लग रहा है आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, आपको लगता है कि भाई आज 100 रुपए का ये प्रीमियम है। जैसे मार्केट, कई बार आप देखते होगे ना, बाजार में मार्केट ऊपर उठ रही है पर प्रीमियम उठ नहीं रहा बल्कि गिर रहे हैं, गल रहे हैं। उसमें क्या होता है, उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, थीटा डिके हो रहा होता है। मतलब वॉलेटिलिटी क्या होती है, पहली बात भाई देखो, साल में हमेशा एक दिन दिवाली आती है, दिवाली वाले दिन बाजार में भीड़ बहुत होती है। अब जिस दिन भीड़ नहीं होती तब लोग ही कम होते हैं, थीटा तो गिले ही जा रहा है। तो क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, आपको मान लो आपको लगता है ये 100 रुपए का प्रीमियम आज 0 ही होना है, थीटा तो गिरना ही है। ठीक है, पर आप पे पैसे नहीं, आप पे 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे। तो आप क्या करो, आप वो 100 रुपए का कॉल का प्रीमियम बेच दो या पुट का प्रीमियम बेच दो, साथ के साथ जो भी 20 या 30 रुपए या चलो 40 रुपए, 20-30 रुपए का जो भी प्रीमियम चल रहा है उसको बाय कर लो। अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा मैं बता देता हूं। आपने 100 का बेचा, 40 का बाय किया, 100 माइनस 40, 60 रुपए का आपका प्रॉफिट आएगा। अब आप कहोगे सर आपने 40 का बाय क्यों किया। अगर आप 100 रुपए के साथ 40 रुपए का बाय कर लोगे, आपका 1 लाख रुपए का मार्जिन जो है वो सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए लगेगा। नहीं प्रूफ होता, नहीं यकीन होता, गूगल पे लिखो अभी के अभी ऑप्शन कैलकुलेटर, ज़ेरोधा कैलकुलेटर, उस पर कोई भी एट द मनी की कॉल बेचो और साथ के साथ कोई भी जो भी प्राइस चलो, मान लो 200 रुपए चल रहा हो और 200 रुपए का हाफ कर लो, कोई भी 100 रुपए की कॉल बाय कर लो। पहले कॉल बेचो, उसमें दिखाएगा मार्जिन, मतलब कितना फंड लग रहा है, 1-1.5 लाख रुपए, और कॉल बाय कर लो, आपको फाइनल मार्जिन दिखा देगा 50,000। 50,000 में आपकी ऑप्शन सेलिंग हो गई।
तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, अब ये स्ट्रैटेजी तो समझ आई होगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, वो इसकी भी बाप है। अब ये स्ट्रैटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में जोश स्टॉक की कवर करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं और नीचे कमेंट्स आते हैं वीडियो के।